हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सेकंड लिस्ट जो थी वो जारी हो गई 2 जून को। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो 2 जून को बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ सेकंड लिस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि ऐसी क्या गलती ना करें जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो सेकंड लिस्ट जारी हुई उसमें आपका मेडिकल कहाँ है, आपको कौन सा मिलिट्री स्कूल अलॉट किया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट में ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएनसी हॉस्टल के थ्रू करना चाहता है, ठीक है, तो उसे इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी जो दिखा के बता के सिलेक्शन देती है। आप एक एक सिलेक्शन आप घर बैठ के देख सकते हो इस एकेडमी का जेन्युइन है या नहीं है। जो मैं आपको सिलेक्शन दिखाने वाला हूं, आप एप्लीकेशन नंबर के जरिए देख सकते हो कि जो सर ने सिलेक्शन दिखाया ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी कर देती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं और कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये मैं मानता हूं कि एजुकेशन को चेक करने का, एजुकेशन इस एकेडमी में कैसी हो रही है उसे चेक करने का सबसे बेस्ट वे। क्यों? क्योंकि अगर हमने बच्चों पे वर्क नहीं कर रखा है, अगर हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो एंड में रिजल्ट आपको दिख जाएगा, बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा इस एकेडमी में भेजने से बच्चे कुछ फायदा नहीं होने वाला, बच्चे का कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास हो जाएगा, एक ऐसा अस्त्र आपके पास आ जाएगा जिससे आप पता लगा सकते हो इस एकेडमी का सारा रिजल्ट, इस एकेडमी की एजुकेशन लेवल। ठीक है, सारी लिस्ट जारी करके आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया होगा, एक एक रोल नंबर को आपने चेक भी कर लिया होगा। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क करा जाता है, पूरी ईमानदारी से दिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक ऐसी संस्था का चुनाव करना चाहते हो जो जहां ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है, जहां बच्चों के साथ कोई छल नहीं होता, पेरेंट्स के साथ कोई छल नहीं होता, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लीजिएगा। ठीक है, लिमिटेड सीट है, 125 सीट तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, उसके बाद चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे की भी बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। सबसे ज्यादा आप यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन की वीडियो देख सकते हो, यहाँ से सबसे ज्यादा आप लाइव क्लासेस का देख सकते हो। लाइव क्लासेस जो रहती है वीडियो शॉर्ट के जरिए बच्चे हॉस्टल में क्या कर रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीजें आप घर बैठे इस एकेडमी के बारे में जान सकते हो कि कितना कंटेंट, कितनी चीजें हॉस्टल में करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और गर्ल्स के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। पेरेंट्स के रिव्यू हमने शेयर कर रखे हैं, बच्चों के रिव्यू हमने शेयर कर रखे हैं कि एजुकेशन कैसी लगी, कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट हो रहा है, मार्क्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, सारी चीजें आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मली आपको इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, आपको कहाँ कैसे विजिट। मैं देखिए, आप दुनिया भर में घूमते हो बच्चे के लिए, ठीक है, आप बच्चों को ज्ञान बोलते हैं ना, पेरेंट्स की बोलते हैं, एक सच भी है कि आप जैसे जहाँ बच्चों को लेके जाते हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करवाते हो, तो बच्चे का ज्ञान भी बढ़ता है। एक ज्ञान के लिए एक जो करियर, जो मैं मानता हूं सबसे अहम है, एक एकेडमी का चुनाव, इसके लिए एक बार हॉस्टल में जरूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि यही सोच के कि घूमने के लिए जा रहे हैं, बस इसी को सोच के आप एक बार हॉस्टल में विजिट कर लो। लग रहा है अच्छा कि है इस एकेडमी में दम, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये एकेडमी अलग क्यों है, इसमें एजुकेशन का लेवल उतना अलग क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना, इस नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, देखिए लिस्ट जारी कर देता है
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी लिस्ट जारी कर रखी थी, सभी आप लोगों ने देख लिया होगा रिजल्ट वगैरह, ठीक है। अब इसमें कोई भी देखो, मैं चाहकर भी जैसे लिस्ट जारी कर रखी है मैंने और मेरे पास कोई सिलेक्शन आ गया, ऑनलाइन वाला सिलेक्शन आ गया, थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आने वाली थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन आ गया, तो मैं चाहकर भी आपको दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? ये नहीं बोल सकता ये बच्चा हॉस्टल में पढ़ा हुआ है, झूठ नहीं बोल सकता। इस वजह से नहीं बोल सकता क्योंकि आप तुरंत पहचान जाओगे कि सर आपने जो लिस्ट जारी करके इसमें तो रोल नंबर ही नहीं है इस बच्चे का, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो। और ये किसी में दम नहीं होता, उसी एकेडमी में दम होता है जो एकेडमी ईमानदारी से वर्क करती है। देखिए, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के कर सकते हो। लाइव क्लासेस चली हुई है, लाइव क्लासेस में आपको सारे डाउट्स को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। बाद में भी कोई डाउट आता है तो बाद में आपको फोटो क्लिक, ग्रुप में ज्वाइन करवाने के बाद में आपको एक फोटो क्लिक करके अपने डाउट का शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करवा देते हैं। लाइव क्लासेस जो रहती है आपकी लाइव होती है, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है जब तक वो चाहता है, जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोडिंग का मैंने चैप्टर करवा दिया और बच्चों को समझ में कम आया है, ठीक है, या समझ में आ गया, दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो जाके वेबसाइट पे जाके दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये खास रहती है। वीडियो कोर्स आप ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्या रहता है? वीडियो कोर्स में दो चीजें रहती है, कंप्लीट वीडियो कोर्स रहता है, क्रैश कोर्स रहता है। वीडियो कोर्स में कंप्लीट वीडियो कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं कि फटाफट, जैसे लाइव में तो एक क्लास, जैसे रीजनिंग की एक क्लास होती है तो आप एक ही क्लास को अटेंड कर पाओगे। वीडियो कोर्स में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितनी भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अपने फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करके आप एक दिन में सिलेबस को कंप्लीट करो, 2 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करो, जितनी इच्छा आपकी है उतना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट पे मूव कर सकते हो। साथ साथ आप वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स ले सकते हो। क्रैश कोर्स में क्विक रिवीजन आपको करना है तो सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स रहता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अपने आप को चेक करना कि कहां स्टैंड कर रहे हो आप और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, सबसे बेस्ट रहता है टेस्ट सीरीज, ठीक है। जांचना परखना कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। अभी स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है? इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले, ठीक है। क्लियर है भाई? ये आप ऑनलाइन और हॉस्टल के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रिजल्ट, आरएमएस रिजल्ट, और आपको NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे होम दिख रहा है देखो NIELIT की, क्योंकि जितना भी काम होता है उसी पे होता है, ठीक है। सिलेक्शन वगैरह का, ठीक है, कट ऑफ का, लिस्ट कितनी जारी होती है, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा ज्वाइनिंग लेटर टू द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडर सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इज नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम कैंडिडेट्स लॉगिन पैनल। अपना नाम देख लीजिएगा पहले सेकंड मेरिट लिस्ट में या क्लास 6 में और 9th में, दोनों में देख लेना है कि अगर कोई बच्चा 6 में है तो 6 के मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लेना। अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तब आपको क्या करना है? तब आपको ज्वाइनिंग लेटर वाले सेक्शन पे इस पे क्लिक कर लेना है और इस पे क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालना है, उसके बाद में पासवर्ड डालना है, उसके बाद में इमेज डालना है और उसके बाद में टेक्स्ट डालने के इमेज डालने के बाद में जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इस बच्चे का नाम मैं बता देता हूँ। सेकंड लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया रुद्रांश शर्मा, ठीक है। ये बच्चा हॉस्टल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और रुद्रांश शर्मा का सिलेक्शन हो चुका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। अब देखिए स्कूल एंड हॉस्पिटल वेन्यू डिटेल्स, कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है इसे? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका में जो है उसे अलॉट किया गया है। और हॉस्पिटल डिटेल कहाँ इसकी डॉक्टरी वगैरह, कहाँ मेडिकल होगा? मेडिकल देखिए कमांड हॉस्पिटल नॉर्थन कमांड उधमपुर, ठीक है। यहाँ इस बच्चे का मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। अब आपको जानना क्या बेहद जरूरी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ तो आपका जहां आपका मेडिकल होगा मेंशन दे रखा है, यहाँ आपका मेडिकल है, ठीक है। और कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है वो ऊपर दे रखा है, ठीक है, ठीक है। कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है यहाँ पे दे रखा है और मेडिकल कहाँ है, कहाँ होगा आपका, यहाँ पे अपना मेडिकल करवा लेना है। अभी चीजों को जान लेना है, क्या इंस्ट्रक्शन है आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड, क्या इंस्ट्रक्शन है देख लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू बियर इन माइंड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला क्या है? वी आर प्लीज्ड टू इंटीमेट यू दैट
You have been provisionally selected for admission to राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मतलब खुशी है, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग other criteria of selection, that is medical fitness, verification of documents and other information। आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट तभी माना जाएगा अदर जो क्राइटेरिया आप उसे फुलफिल करो। सबसे पहले मेडिकल फिटनेस को आपको देख लेना है। मेडिकल फिटनेस, अगर बच्चा कोई मेडिकल फिट नहीं है तो आपका जो सिलेक्शन है वो कट कर दिया जाएगा, किसी और बच्चों को दे दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आप फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में ही आपको फाइनल स्कूल में जाना होगा, ठीक है। क्लियर है? ये सेकंड है। थर्ड में देखिए क्या बोला हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन डन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड हॉस्पिटल एज वाज मेंशन्ड बाय यू इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऊपर मेंशन दे रखा है, देखो कमांड हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल डिटेल्स, उसमें मेंशन करा गया है जो हॉस्पिटल का नाम, उसी में आपको अपने मेडिकल करवा लेना है, ठीक है, मेडिकल करवा लेना है, ठीक है जी। और फोर्थ में दे रखा है, द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मा इज ऑलरेडी अटैच्ड इन प्रोस्पेक्टस एंड कैन आल्सो बी डाउनलोड फ्रॉम द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज दे रखा है NIELIT की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजें अटैच कर रखी है प्रोस्पेक्टस में। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो या NIELIT की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। पांचवा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आपको पता चल गया कि आपका मेडिकल कहां होगा, ठीक है, ये पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई। केवल एक गलती आपके सिलेक्शन को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। बुरी खबर उन बच्चों के लिए, बुरी खबर उन पेरेंट्स के लिए होगी जिन पेरेंट्स ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो बुरी खबर किन बच्चों के लिए, जो लेट हो गए हैं किस चीज में, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिफ्थ में देखिए, द कैंडिडेट्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज हर मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हाँ इसे रफ कर देते हैं, अब पढ़ते हैं सही से। देखिए, द कैंडिडेट आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज हर मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड स्कूल with all necessary documents required for verification on or before 2nd June 2026 for admission along with parents guardians। डेट देख लेना भाई, 22 जून 2026। अब 22 जून 2026 से पहले आपको जो हॉस्पिटल अलॉट किया गया है उसमें जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। अगर आप 22 जून या 22 जून से पहले आपने करवा लेना मेडिकल, अगर आप उसके बाद में जाते हो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए बुरी खबर है जो बच्चे इस डेट को देख ही नहीं रहे हैं। अपनी इस 22 जून से पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, मेडिकल करवा लेना। अगर 22 जून के बाद में जाते हो तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस पॉइंट की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे रह गए थे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने चेक कर लिया था, ये सोचते थे कि सर हमारे पास कोई कॉल लेटर आएगा और हमें बताया जाएगा, फोन करके बताया जाएगा कि आपका मेडिकल है, आ जाइए और मेडिकल करवा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ 22 जून से पहले अपना चले जाना है। 22 तारीख को भी मत जाना, ठीक है, 22 जून से पहले चले जाना है, ठीक है, और अपने मेडिकल को करवा के कंप्लीट अपने एडमिशन को कंफर्म कर लेना, ठीक है। 6 में देखिए, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज कॉन्टेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड स्कूल। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको डिफिकल्टी लग रही है, एडमिशन ये प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डिफिकल्टी लग रही है, तो आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है प्रिंसिपल से, जो आपको स्कूल अलॉट किया गया उसके प्रिंसिपल से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना है, चीजों को जान लेना है, ठीक है। देखिए 7th में देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर ज्वाइनिंग लेटर अलोंग विद ओरिजिनल। आपको क्या क्या लेके जाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर ज्वाइनिंग लेटर, आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है विद ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जानी टू असाइंड स्कूल फॉर द एडमिशन। ये चीजें आपके पास, बहुत सारे बच्चे मेडिकल के टाइम पे भी आधार कार्ड या आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है
वो लेके नहीं जाते, फोटोकॉपी लेके जाते हैं। अपनी फोटोकॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना, ठीक है। अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है उसे निकलवा लेना है और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए जो भी प्रोसेस होता है अपना कंप्लीट करवा लेना, ठीक है। जाना समय पे, एट द 11th आवर मत जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आती है, कभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है अपना सही से। और एक चीज ध्यान रखना, इस टाइम पीरियड के अंदर अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। खेल कूद में अभी इन्वॉल्व नहीं होना है आपको क्या करना है। बहुत सारे मैंने बच्चे ऐसे देखे कि मेडिकल से जस्ट कुछ दिन पहले कुछ ना कुछ चोट लगवा के, कुछ हड्डी वड्डी या कुछ ऐसा करवा के बैठ जाएंगे, फिर वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, उनकी पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन को कैंसिल कर सकती है। आप मत करना वो गलती, आराम से बैठना, प्रॉपर खाना, डाइट वगैरह लेना, सही से करना और अपना मेडिकल के लिए ज्यादा मोबाइल वगैरह मत चलाना, ठीक है। देखा तो आंखें ही आपकी कमजोर होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बेशक ये कुछ दिन है, कुछ दिन में आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा बाहर नहीं जाना घूमने के लिए कि चलो अब तो मेरा पेपर वगैरह सब कुछ निकल गया, ज्वाइनिंग पेज के लिए जाना है, ठीक है। देखा तो किसी ने बच्चे नहीं कर दिया हाथ वाथ पे या पैर वैर पे, ठीक है, बैठ से हमला, ठीक है, कि चलो अभी मेरा तो हुआ नहीं, चलो उसका भी नहीं बना। हालांकि ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसा है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ी सी सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी रखिए, ठीक है। और जिन बच्चों का हो गया है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है, रंग लाई। और आगे भी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, आगे भी रंग लाएगी, ठीक है। बस अपना थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिएगा, 22 जून से पहले अपना मेडिकल करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।